ॐ सूर्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ आदित्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि सूर्य देव का जन्म किस प्रकार हुआ। चलिए बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। तो कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले ये सारा जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एक आकार हो गए। ये वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? ये सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण ये बालक मारतंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। तो दोस्तों, ये तो थी सूर्य देव की जन्म की कहानी। लेकिन अब हम जानेंगे कि नर और नारायण के संबंध में सूर्य देव का क्या योगदान रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है। कथा आपको अचरज में डाल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कथा। एक असुर था, दंभोद्भव। उसने सूर्य की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वो इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसकी तपस्या के आगे वो मजबूर थे। उन्हें उसे ये वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोद्भव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति के सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था, और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था।
दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभ इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोदभ ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तो मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 सालों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के हिसाब से जैसे ही कवच टूटा, नर मृत हो गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, लेकिन ये तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वो चकित हो गया। अभी ही तो उसने सामने से नर की मृत्यु की थी और अभी ही ये जीवित होकर मेरे पीछे कैसे दौड़े आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। ये तो हुबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभ की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़कर आ रहे थे। दंभोदभ ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभ की समझ में आ गया कि 1000 साल तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वो अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभ को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और ये चक्र फिर ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो ही जाएगी। तब वो युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हो गया, यानी सूर्यदेव की शरण में अब वो चला गया। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, लेकिन अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदारी हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जाते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभ दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभ भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे।